डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बीजेपी के कार्यालय में मनाई गई। कैलाशपति सभागार में ये आयोजित कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति के द्वारा किया गया, जिसमें तमाम अनुसूचित जनजाति के नेता मौजूद रहे। वहीं अनुसूचित जनजाति के नेता के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 4 भागों में भीमराव अंबेडकर को बांट दीजिए। उन्होंने माल्यार्पण भी किया उनके तैलचित्र पर, वहीं दीप ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए सीधे तौर पर कहा कि 4 भागों में भीमराव अंबेडकर को बांट दीजिए। शैक्षिक और धार्मिक और कई भागों में उनको देखा जा सकता है। उन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन्होंने जो देश के लिए काम किए हैं, आज देश और दुनिया में उनकी नाम की चर्चा हो रही है। कई किताब उन्होंने लिखे हैं। पीएचडी करने के बाद उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी। जरा उनके बयान सुने, क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम सबों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज हम सब लोग यहाँ पर पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब का जो कद रहा है, जो उनके विचार रहे हैं, वो आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं उन विचारों को अपना रहे हैं और उनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनका हर तरह से समाज में योगदान रहा है। उनके जीवन को अगर समझना हो तो उनके जीवन को 4 भागों में बांटकर आप दे सकते हैं। जो उनका योगदान रहा है, उनके शैक्षिक जो जीवन रहा है, जो यात्रा रहा है, शैक्षिक यात्रा, उनका सामाजिक यात्रा, उनकी राजनीतिक यात्रा और उनकी धार्मिक यात्रा। पूरे देश में आज बाबा साहब का जो व्यापक विचार रहा है, आज हम सब उनको अपना रहे हैं। और आप देखेंगे कि बाबा साहब के विचार हिंदुत्व के लिए रहा। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले हिंदू हूं और इस देश को की एकता, अखंडता के लिए, मजबूत बनाने के लिए दलितों के साथ जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, जो भेदभाव हुआ, जो आप कहें कि एक तरह से धार्मिक भी भेदभाव था, उन सभी को दूर करने के लिए उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही यादगार है, अतुलनीय है। और आज हम सब लोगों के लिए जो उनके लिखे हुए जितने भी किताब हैं, जब वो पीएचडी कर रहे थे, जो उन्होंने अध्ययन किया और समाज के ऊपर जो अध्ययन किया, उन सभी का आज हमें लाभ हो रहा है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा आज इस मौके पर कि आज जब हमारा जो देश है, देश के अंदर कई तरह की भेदभाव, मनमुटाव और कई तरह की बातें आती है, लेकिन बाबा साहब ने उन सभी को मिटा करके एक रह करके आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने संदेश दिया गरीबों को, दलितों को कि संघर्ष करो, एकत्रित हो और शिक्षित हो। तो ये बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब ने दिया। जिस उनके बताए हुए इस संदेश पे आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश, दलित समाज आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व से जुड़ रहा है और ये सब जो है भारत देश को मजबूत बना रहा है, अखंड बना रहा है। तो आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें 4 भागों में बांट दीजिए। शैक्षणिक और धार्मिक और कई ऐसे भागों में उन्हें बांटा जा सकता है। उन्होंने कई देश हित में काम किए हैं और उन्हें देश के लिए नहीं, दुनिया में उनकी नाम की चर्चा जो हो रही है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने कई काम किए हैं। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।